नहीं तो आप जाओ टाइगर श्रॉफ के पास जाओ कि भाई तुम काहे प्रमोशन किए, तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करो जाके। हाँ, लेकिन हमसे ऐसा लड़ेंगे जैसे लगता है इनके घर में आके प्रमोशन कर दिया। हमारे स्क्रिप्ट राइटर कौ नहीं ना, हम जो उन गाँव में देखी थी वही बना दी थी वीडियो। यार इस लड़की से शादी कौन करेगा, अब तो शादी भी नहीं होगी। उसके बाद शाम को आते आते मेरा 1 लाख का प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात भाई, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि दान करो। और मैं इस लाइन के लड़के से शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि सेम वाले में नहीं करनी चाहिए, है ना। भाई तुम डाउन तो अर्थ नहीं हो, अर्थ के अंदर क्या बात है। तो यार लेकिन पति परमेश्वर। क्या बात है। अरे ऐसी दुर्गति होगी कि संभाल नहीं पाओगे। आजकल की लड़कियां भी किसी के साथ रहेंगी लेकिन सेकंड पर्सन, वाह यार कितना सेक्सी लड़का है, बॉडी देखो, पर्सनालिटी देखो। अगर आपने किसी की पर्सनालिटी देख के प्यार किया है तो 2 महीने बाद दूसरे की भी पर्सनालिटी आपको पसंद आएगी। अगर आपने किसी का नेचर देखा है, किसी को अपना माना है, तभी प्यार होगा। और गांव में अड़ोसी पड़ोसी इतना उड़ाएं कि लड़कों के साथ रहती होंगी, कौन इनका खर्चा चलाता होगा। लेकिन बहुत ही गंभीर मुझे तो मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना भी आने लगता है। तो सपना जी इतनी खूबसूरत है कि यार काश मुझे सपना जी मिल जाती तो हमारी लाइफ जो है सेट हो जाती। आजकल छोटे 4-4 5-5 साल के बच्चे कहेंगे बाबू आई लव यू, वो बॉयफ्रेंड था आपका, वो गर्लफ्रेंड थी, सब उनको पता है। मतलब लड़कियां इनर में पहनती हैं, आजकल वो चीज लड़कियां ऐसे नॉर्मल पहन के घूम रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर के साथ में इंटरव्यू किए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारे यूट्यूब चैनल को देखने को मिला और बहुत ही मतलब टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूबर थे, क्रिएटर्स थे, कुछ भी आप कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की एक और कॉमेडी स्टार कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करते हैं। आप मतलब ऑफिस से आए हैं, घर पर बोर बैठे हुए, अगर आप उनका वीडियो देख लेंगे हैप्पीनेस आपके चेहरे पर ज़रूर आ जाएगी। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हमारे बीच में आ चुकी हैं वो जो हंसाती रहती हैं अक्सर सभी को, और शायद आप लोग जानते भी होंगे इनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे क्या वीडियोस बनाती हैं, लोगों को कैसे एंटरटेन करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे जितेंद्र जी। कैसे हैं सपना जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। काफ़ी टाइम से आपसे बात चल रही थी और फाइनली वो टाइम आज आ ही गया है कि आज आपके सामने बातचीत और बहुत ही अच्छी जगह आप मुझे लेके आए। मेरा फेवरेट प्लेस है ये। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर मैं पूछता हूँ कि जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, तो आपको क्या पता है उनका हेड कौन है? अभी मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, तो सीईओ कौन है इंस्टाग्राम का? आप हमें से सब पूछ लेंगे क्यों? आप इंस्टाग्राम की तारीफ मत कीजिए, मेरी कीजिए। नहीं, आपकी तारीफ हम बिल्कुल करेंगे और काफ़ी कुछ आपके बारे में जो ऑडियंस जानेगी, काफ़ी कुछ बेहतर जानने को मिलेगा हमारे क्वेश्चन के थ्रू में। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नॉलेज है, या फिर आपने देखा कि हाँ सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम भी चलो वीडियोस बनाते हैं? क्या कुछ एनालिसिस वगैरह रिसर्च करी थी? ऐसा कुछ भी रिसर्च नहीं किया, ना ही किसी को देख के मैंने स्टार्ट किया। मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मल वीडियो बनाती थी, क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर हूँ तो मैं ऐसे न्यूज़ वाली वीडियो बनाती थी, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, गांव वाली लैंग्वेज में। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो फिर लोगों को मेरी वॉइस पसंद आई तो मैं उसी वॉइस में कंटिन्यू की। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला शाश्वत, उसके साथ कंटिन्यू किया। शाश्वत को लोग मेरे साथ बहुत पसंद किए हैं। तो आप बताएंगे नहीं कि ये जो हमारे इंस्टाग्राम का जो सीईओ है कौन है? मैं ही बता दूं? आप बता दीजिए। एडम मोस्ट्री कहते हैं उन्हें। तो ऐसे ही जैसे फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। आप तो न्यूज़ में एंकरिंग कर चुके हैं, सारी चीज़ें आपको पहले से इतनी नॉलेज है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो ऐसा ही बोरिंग क्वेश्चन था, लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले किस चीज़ से मतलब इंस्पायर्ड होकर, किसी चीज़ से मोटिवेट होकर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आ गए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, या फिर क्या चीज़ें रहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि मैं वीडियोस शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी अपने ऑफिस में, यानी न्यूज़ चैनल में। जी। तो वही चीज़ें मैं अपने
अपनी आईडी पे पोस्ट करने लगी। लेकिन नॉर्मल जैसे मुझसे बहुत लोगों का यही सवाल था, सपना जी आपका क्या नाम है, कहाँ, मेरा नाम सबको पता है लेकिन वो जानना चाहते हैं कि मेरा और भी कोई नाम है क्या, मैं कहाँ से हूँ। तो ऐसे ही मैं बैठी थी, जा रही थी, मतलब बुलेटिन था, खबरें पढ़ने जा रहे थे, तो नॉर्मल ऐसे बैठी थी, तो गांव की लैंग्वेज में मैंने बोल दिया कि भैया नमस्ते, हमारा नाम सपना है और हम रायबरेली से। अपने ऑफिस में बैठे बैठे? वो भी स्टूडियो में बैठे। तो बस वो मेरी वीडियो 1 मिलियन चली और उसमें सारे कमेंट यही थे कि आपकी वॉइस और आपकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा, आगे भी हम लोग आपका वीडियो देखेंगे। तो हमने ऐसे कंटिन्यू किया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख नॉर्मल हो गया था व्यूज आना शुरू हो गया, बरसात होना शुरू हो गया। बरसात पहले 3 महीने मेरे 1 लाख फॉलोवर, लोग 5-5 10-10 साल से कोशिश कर रहे हैं, 2 लाख 4 लाख नहीं हो पा रहा जी। तो लोगों ने इतना प्यार दिया तो फिर मैं उसी पे कंटिन्यू करने लगी। तभी से मतलब आया कि हाँ चलो मुझे वीडियो बनाना है, एंकरिंग सब छोड़ दी वहाँ से? नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम तो करती हूँ अभी भी एंकरिंग करते हैं? हाँ करती हूँ। प्रॉपर मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं? जाती हूँ। और ये इसका टाइम कैसे मिल जाता है आपको? इसका टाइम अगर आप किसी चीज़ को ठान लो ना तो टाइम निकल जाता है और मैं निकाल लेती हूँ। आपके साथ टीम वर्क मतलब देखा है कि आप सिंगल वीडियोस नहीं बनाते हैं, आपका कंटेंट ही ऐसा रहता है, कोई ना कोई आपके साथ में। ज़्यादातर देखा है किसी अनदर इन्फ्लुएंसर को या फिर कोई बॉय लड़का है या फिर लड़की है, ज़्यादातर मेनली देखा है लड़कों के साथ में वीडियोस बनाते हुए। तो कैसा क्या रहता है, आप कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ में वीडियो बनाते हुए? देखिए पहले हम बात करते हैं, फिर मिलते हैं, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला जेन्युइन है, सही है, तभी वीडियो बनाते, वरना नहीं बनाते। अदरवाइज बहुत सारे लोग आपके साथ में वीडियोस बनाने के लिए उतावले होते रहते हैं कि सपना जी के साथ में काश एक वीडियो बनाने का एक वीडियो बना ले, एक फोटो ले ले। फोटो तो चलो नॉर्मल है भाई, लोग मुझे प्यार करते हैं, जरूरी फोटो ले लें, लेकिन वीडियोस का ये है ना कि बोलना भी आना चाहिए, ऐसे तो नहीं बना सकते। जिनकी अभी स्ट्रगल लाइफ चल रही है, वो लोग काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, फेसबुक पर आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर इंस्टा सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है, क्या बताना चाहेंगे इस पर? मैं तो उनको यही बताना चाहूँगी, मेहनत कीजिए तभी सफल होंगे। अगर आप सोचें कि रील बना के सफल हो जाएंगे तो ये तो मुश्किल है। थोड़ा सा अपने अंदर से कुछ लाइए, अलग सी चीज़ें लाइए। ये नहीं कि मैंने बहुत ही अच्छा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने अपनी वॉइस को, अपने गांव वाली लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, लोग उसे पसंद करते हैं। तो ऐसे आप लोग भी कुछ अलग लेके आइए, तभी बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। जो आपने यूज़र नेम लगा रखा है आपने सपना सिंह से, द सपना सिंह कैसे बने आप? दा सपना सिंह तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, ऐसा कुछ सोच के नहीं लगाया था। नहीं दा लगाया जाता है, आपने देखा होगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं नॉर्मली नहीं लगा देते हैं। आप कुछ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं। हाँ वो तो ऐसे मैं एंकरिंग जब करने लगी थी तभी मैंने उसको लगा दिया था दा सपना सिंह। और लेकिन जो 8800 है ना मेरी आईडी में, उसका लोगों को लगता है कि कोई लकी नंबर है या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 8800 तो मैंने ऐसे ही लगाया था। उसके लिए बहुत मैसेज कॉल आते हैं कि ऐसा कुछ तो होगा, वो क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कि मैंने किसी से वो नंबर लिया है, फ्यूचर में इसी नंबर से मेरा सब कुछ होगा। लेकिन हाँ गाड़ी का नंबर भी यही हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस वो नॉर्मल नंबर है जैसे लगाते हैं लोग। अच्छा, आपने जो गले में पहन रखा है इससे क्या प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर? सुकून इतना ज़्यादा सुकून कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तुलसी की माला मैंने पहनी, अभी मैं गई थी वृंदावन तो वहीं से मुझे पुजारी जी ने दी थी। बाकी बोले कि कोशिश करना, ये टूटे नहीं, टूटे तो फिर से पहन लेना। बाकी मैंने पहनी थी चैन को उतार के मैंने यही पहन लिया। अब ऐसी राधा रानी में खो जाना है हमें। खो क्या जाना, मैं तो मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ कृष्ण भगवान राधा रानी को। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में आपने वीडियोस बनाए, जैसे शाश्वत जी का आपने नाम पहले ही लिया, और अमन है, और भी एक है सुशांत पांडे जी शायद करके हैं, वो उनको मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, तो उनके साथ में वीडियो बनाए। शाश्वत जी के साथ में अभी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे आपके? नहीं ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि शाश्वत जी के साथ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनके और आपके बीच में? जब आप दोनों की वॉइस मैच करती है वहाँ पे, और जब प्रेजेंट करते हैं आप रील के थ्रू में, लोगों को वाकई में लगता है कि बिल्कुल सीरियसली में कहीं फाइट हो रही है, कॉमेडी हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ पर निकल के आती हैं। वो रील नहीं होती है, इमोशंस होते हैं। तो हमें लगता है कि शाश्वत जी के साथ में आपका जो टच था वाकई में बहुत अच्छा था, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता था। हाँ वो तो था, लेकिन अभी शाश्वत थोड़ा बिजी चल रहा है तो इसलिए। अच्छा मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। खुल के नहीं बताना चाहते हैं, अंदर की बातें हैं छिपा रहे हैं सपना जी हैं? नहीं ऐसा कुछ। अच्छा जो सुशांत जी के साथ में अभी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ में? वो तो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, और शाश्वत नहीं अच्छे हैं? नहीं शाश्वत तो अच्छा है, मैं शाश्वत को कुछ नहीं कहा। देखो शाश्वत तो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे तो अच्छा है।
लेकिन मैं सुशांत को बताया, पहली बार मिली ना मैं जब हाँ, उससे, काफी। तो उसका बहुत स्वीट नेचर, मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा लड़का जैसे होते हैं ना, लड़कियों के ड्रीम होते भाई ऐसा लड़का ऐसा मिले लड़का होना तो चाहिए। सुशांत को ढूंढ के ले जाओ भाई। बहुत ही सीधा, बहुत ही अच्छा लड़का है सच में। और पहली वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, वो 1 मिलियन गई थी हम लोगों की। अच्छा तो शाश्वत तभी तो नहीं अच्छा लगने लगा। नहीं हमें नहीं अच्छा, हमारा तो दोस्त है। नहीं आपको नहीं अच्छा, आपको नहीं अच्छा लगता, एज अ फ्रेंड अच्छा लगता एज है। अ फ्रेंड अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि वो एक्टर है, तो वो पता है इतना स्वीट बोलता, हर चीज को मतलब एक जैसे बोलना चाहिए, अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उनको पता है कि हाँ वाकई में एक्टिंग होती क्या है। एक एक्टर के रूप में जब आते हैं आपको बताना नहीं पड़ेगा। एक्टिंग करते हैं ठीक है, लेकिन वो रियल में एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, अमन जी के साथ में बनाए वीडियो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा देखा है, 6 मिलियन गई है, 4 मिलियन चली गई, वायरल चली गई है, देखा है? वो अमन जी थे, कौन थे अभी रिसेंटली जो ट्रेन वाली, क्या नाम हाँ, उनका? हाँ, अमन ही है। देख रहे हो अमन जी, अगर वीडियो आप देखना तो बता रही अच्छा अमन काम कर लिया फिर साइड में कर दिया। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अमन मुझे पता है वहाँ से राजाजीपुरम से लेने आता है, वीडियो शूट कराता, फिर मुझे मेरे घर ड्रॉप करता है। अच्छा हाँ, तो अभी वो भी, उसका भी शायद नानी का घर बनारस है, तो वो भी एक्टर है, उसने भी थिएटर वगैरह किया है, तो उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी, मतलब मुझसे तो अच्छी मुझसे अच्छे नहीं आपकी कॉमेडी नेक्स्ट लेवल की है, देखा है मैंने, तभी तो टिके हुए हैं, वरना आजकल तो बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। जो अभी स्टार्टिंग करी है जीरो से, जो लोग स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं हम रातों रात वायरल हो जाएंगे, और तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रातों रात वायरल भी हो जाते हैं मैडम, ठीक है। लेकिन क्या रातों रात वायरल जब हो जाते हैं उसके बाद उनकी मेहनत, अब वो सोचते हैं कि अब तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, क्या वो लंबे समय तक टिके रहेंगे? नहीं, वो लोग देखो, एक होता है ना कि वीडियो किसी की वायरल हुई, किसी को कुछ अच्छी कॉमेडी रही, कुछ वायरल हो गया, एक बार की 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, 100 मिलियन भी चली गई, ठीक, लेकिन लेकिन दूसरी वीडियो 10,000, 5,000, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो वायरल होने का फिर कचड़ा हो जाती है, तो आपको क्या करना, जैसे अगर आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, लोगों को अच्छा लगा, उसमें कमेंट पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना कमेंट का रिप्लाई कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ दोबारा वीडियो का वेट करें। और लोगों को लगता है कि वो वायरल हो गए हैं तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो बहुत बड़े एक्टर हो गए हैं। पहली बात तो लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा घमंड आ जाता है। सीरियसली इस चीज को सुनिए, आप अगर वो ऑडियंस आपको पसंद कर रही है तो आप उसको रिप्लाई दीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके रिप्लाई दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ पूछा उसको भी बताइए। मैं अगर वीडियो पोस्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई देते हैं और सबकी कमेंट पर जाकर के लाइक कर देते हैं। लाइक करती हूँ ज़्यादातर, जैसे अब हज़ारों में कमेंट आ गए तो सबको तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगता है कि जेन्युइन है तो उनको कमेंट हम वापस करते हैं। कोशिश तो मेरी यही रहती है मैं सबको रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर वो मेरी फैमिली बन चुके हैं, अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है उनको रिप्लाई देना। मैं शाश्वत साथ वीडियो बनाती थी, सबको लगता था मैंने शाश्वत से शादी कर ली है, फिर भी मैं आई स्टोरी लगाई भाई, क्योंकि वो मेरी ऑडियंस है, मेरी फैमिली है, उनका जानना हक है, तो मैं बताऊंगी, जाहिर सी बात है। अगर कोई मुझे लॉन्ग टाइम, और मेरी वीडियो ऐसी नहीं कि एक उठी दूसरी नहीं बैठ गई, हाँ ऐसा मतलब नहीं, चल रहे हैं फिर बैठ गए, हाँ, जैसे मेरी चलो 1 मिलियन में गई तो दूसरी मेरी जितने फॉलोवर है उतनी तो व्यू जाएगी बिल्कुल जाती क्योंकि मेरे एकदम जेन्युइन फॉलोवर हैं और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं व्यू आया तो कमेंट भी लोग करते हैं। कुछ लोगों के देखा है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन व्यूज क्या है 1 लाख भी नहीं जा पाते। हाँ, नहीं जा पाते। लेकिन आपकी रीच अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें आया हूँ यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर टैलेंट है। वैसे तो बहुत सारे लोग, अब देखो मिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स पड़ी हुए हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो फिल्टर लगाता हूँ, बहुत सारी तो कचड़ा पड़ी रहती हैं। हाँ। उनका वाकई में कोई मतलब ही नहीं रहता। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब हम आते हैं वीडियोस बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? तो कोई एक मोटिव होना चाहिए कि हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, समाज में हम क्या चीज़ें प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको लोग देख रहे हैं, मुझे हमारा क्वेश्चन यही था हाँ। कि हम वीडियो किस लिए बनाते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हम तो अच्छा ही मैसेज देते हैं और लोगों का मैं क्या बोल सकती हूँ। देखो, जो रील बनाती हैं लड़कियाँ, ठीक है, उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यही लखनऊ की 2-4 हैं जी जी,
कुछ तो मेरी दोस्त है मतलब वो तो ठीक ठाक बनाती हैं, बाकी एक आधी हैं जो एकदम मतलब वो पता नहीं क्या मैसेज देना चाहती पता नहीं। मैं खुद जानता हूँ ऐसा, मैं तो खुल के बोलता हूँ, इतना वेलगैरिटी फैलाती है कि समाज को दूषित करके ही छोड़ेंगे। कसम खा ली है मैंने। हाँ कसम खा ली भाई। कोई मतलब आउटफिट को लेकर के देख लेते हैं, कुछ लोग शॉर्ट कपड़े पहनते हैं लेकिन उनका जो है वीडियो बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट पहनते हैं कुछ दिखाने का मतलब दिखाएंगे तभी फॉलोअर्स बटोरेंगे क्या? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहूंगी उस पर सच में मुझे इतने ऑफर आए हैं कपड़े शूट का, हर चीज का, और अच्छे अच्छे पैसे दे रहे हैं। एक अगर मैं एक दिन में 5 वीडियो दे रही हूँ तो कम से कम 20,000 रुपए मिलेंगे आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं करना वो चीजें, क्योंकि हमने अपनी ऑडियंस बहुत मेहनत से बनाई, सच्ची ऑडियंस बनाई, और मुझे फैमिली वाले ज्यादा देखते हैं। अगर फैमिली में मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊंगी तो वो मुझे क्या सोचेगी, अरे यार ये लड़की पहले कैसे करती थी, अब देखो पैसा आया तो उड़ने। नहीं भाई मुझे नहीं चेंज करना है। आपने देखा होगा जब बरसात का सीजन अभी आएगा तो छत पे जाएंगी और वीडियो बनाएंगी, शॉर्ट कपड़े पहन लेट जाएंगी एकदम सपाट, एकदम वीडियो व्यूज आने चाहिए। मतलब भाई जो चीज मतलब लड़कियां इनर में पहनती हैं आजकल, वो चीज लड़कियां ऐसे नॉर्मल पहन के घूम रही है। एनवायरनमेंट पूरा का पूरा और उनके मम्मी पापा उनका वीडियो शूट कर रहे हैं उनके मम्मी पापा वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ सबसे बड़ा दर्द तो यही है कैसे हैं इनके मम्मी पापा। नहीं वो मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा इस एंगल में बनाइए तो और ज्यादा ऑडियंस इंटरेक्ट होगी आपकी तरफ, जल्दी से फॉलोअर्स मिलियन। अरे उस मिलियंस फॉलोवर के चक्कर में आप अपनी बेटी को क्या बनाए दे रहे हैं? और उनका क्या बताएं, उनसे कमाई आ रही तो भाई उनको नहीं बुरा लगता होगा, बट हमें तो लगता है अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारे लिए संस्कार मायने रखते हैं। मैं जितने भी पॉडकास्ट करती हूँ मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि संस्कार मायने रखते हैं। नमन करते हैं आपकी इस वर्ड को, वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब जो सारी चीज़ें हैं एक समाज को एक कैसे हम क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, कैसे हम प्रेजेंट करते हैं अपने रील के माध्यम से। तो जो सपना जी ने बताया बहुत अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं कि हम वीडियो एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो वाकई में लोगों को प्रेरित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं क्या? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। अब तो हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन रहता है, हर एक बच्चे के। भाई मम्मी पापा काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बाबू लो फ़ोन पकड़ लो। बाबू क्या देख रहे हैं उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी में बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो वही चीज़ देखते हैं। दरवाजा बंद कर लिया रूम का, देख रहे हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज़ें क्या नहीं चल रही हैं। तो आजकल छोटे 4-5 साल के बच्चे कहेंगे बाबू आई लव यू, वो बॉयफ्रेंड था आपका, वो गर्लफ्रेंड थी, सब उनको भाई पता है। जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, मिट्टी खानी चाहिए, वो बॉयफ्रेंड 11th 12th हो गया, पता ही नहीं था कि साला फोन नहीं दिया गया था। नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया गया था और इतना जरूरी भी नहीं लगता था। सही बात है। हम लोगों ने जो टाइम स्टडी पर फोकस अपना पढ़ाई, और पेरेंट्स भी ध्यान देते थे कि हाँ ये जो सारी चीजें हैं अभी बच्चे को फोन नहीं दिया जाएगा तो इससे बिगड़ जाएंगे बच्चे। सो जैसा कि सपना जी अभी बता रही थी कि आजकल वीडियोस देखकर बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। आजकल देखा होगा कि कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। तो आजकल का क्या है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे, सारे बच्चों को नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत देखते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो भी अच्छे डायरेक्शन में अपना देख रहे हैं और उससे सीख करके कुछ नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपका जो ओपिनियन है उन पेरेंट्स के लिए क्या होगा? देखिए पेरेंट्स के लिए तो हमारी यही ओपिनियन कि भाई अगर आपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो उसमें मतलब जैसे कि अगर गेम के लिए दे रहे हैं तो गेम का ऐप, बाकी जो ये इंस्टाग्राम वगैरह हाइड कर दें कि बच्चे चाह कर भी ओपन ना कर पाए। और दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम पे ये है ना कि अगर आपने कोई वीडियो देखी उसको लाइक कर दिया तो वैसी सारी वीडियो आएंगी, सब आएंगे। बिल्कुल ये एल्गोरिथम कहता है, सारी वीडियो वैसी आएंगी। अगर आपने एक किसी भी लड़की का ऐसे मतलब जैसे वीडियो बना के लाइक कर दिया तो भाई सारी वैसे आएंगी। अगर आपने किसी पढ़ाई वाला कोई मतलब जैसे सर है पढ़ा शेयर कर दिया वो वीडियोस तो भी आती रहती हैं, आती रहेंगी। सर्च कर लिया तब भी आती रहती है। और सर्चिंग में तो वैसे भी अगर आपने सारा उसपे पेज पर ही दिखने लगता है, पूरा प्लेस पर ही दिखने लगता है। तो सबसे बड़ी बात कि बच्चों से भाई फ़ोन दूर रखें। फ़ोन तो चलो नहीं, फ़ोन से तो अच्छी बुरी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोगों को सीख सकते हैं, लेकिन ये इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीज़ें बच्चों से हाइड रखना चाहिए अभी।
जब तक अभी बच्चे छोटे हैं। जी, जी। तो बड़े हो जाएंगे फिर अपना फिर तो खुद ही- कोई दिक्कत हाँ। नहीं। अच्छा, हम लव स्टोरी पर बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि सीरीज में ये भी चीज़ें याद आ गई कि क्या सपना जी को किसी ने प्रपोज किया, लव यू बोला है, ऐसा समथिंग लाइक दैट? सपना जी इतनी खूबसूरत हैं कि यार काश मुझे सपना जी मिल जाती तो हमारी लाइफ जो है सेट हो जाती। कुछ ऐसा लोग सोचते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जो लोग देखते होंगे। इस हंसी के पीछे कुछ छिपा हुआ है। देखो ये प्रपोज वाली बात तो भाई देखो बहुत लोगों ने किया, हाँ। बहुत ही ज्यादा मर मिटने को आए, तैयार। कहीं नहीं, मैं जी नहीं सकता हूँ सपना के बस बिना। गए, अरे ऐसे ऐसे आए ना लगातार, मतलब 6-6 महीना लगातार मैसेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं नॉर्मल राह चलते नहीं, सब गवर्नमेंट जॉब वाले, Oh my God। आर्मी वाले, पुलिस। मुझे ज्यादातर आर्मी और पुलिस वाले मिलते हैं, ठीक है। जी जी। तो लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ, I बहुत ही respect ज्यादा, you। हाँ बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कभी उनको ब्लॉक नहीं किया, बस मैंने हाँ मना किया है। लेकिन एक लोग तो कुछ मुझसे लड़कियां थे, लेकिन block एक लोग थे, नाम नहीं लूंगी उनका, ठीक है, अच्छे पोस्ट पे जी। थे। वो सच में मुझे पसंद करते थे, रोज मैसेज करे, रोज 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 कि मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देख, कम से कम हमें लगा 6-7 महीने तक। लेकिन अच्छा। मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं था, तो फाइनली वो था खार के उन्होंने शायद मुझे ब्लॉक कर दिया, मैसेज नहीं आता। तो जैसे- मैंने देखा भी नहीं फिर उसके तो बाद। आपको कोई नहीं अच्छा लगा क्या अभी तक? अच्छा हाँ, अच्छा लगा होगा। लगा होगा तो बता दिए ऑडियंस को। यही नहीं, सारी चीजें नहीं, हैं जो नहीं। रील में आप नहीं बताते हैं, यहाँ पर रियल में बताना पड़ेगा आपको। नहीं अभी नहीं, अच्छा छिपाना कैसा? आप तो मुझे लगता है कि आप छिपाते कुछ नहीं है। देखिए हीरे तो को मैं छिपा के रखती हूँ। समझ रहे हैं, कुछ हीरा है, कोहिनूर हीरा है, उस तो चीज को हीरे नहीं को मैं present- छिपा के रखती हूँ। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही जल्द पता चलेगा ऑडियंस को। अच्छा अच्छा, शादी तक का सफर रहेगा हमें लगता है। हाँ शादी तक का सफर तो ये रहेगा। लॉन्ग रिलेशनशिप है, हमें लगता है काफी टाइम होगा, इसीलिए किसी को भाव नहीं देते हैं। हाँ जी, अब क्या ही बताएं, ऐसा कितना तो कुछ लंबा नहीं। रिलेशनशिप हो चुका है? अरे ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा अच्छा, बट हाँ शादी तक मतलब बहुत ही जल्द सबको पता ही चल जाएगा। नहीं कुछ ना कुछ होगा। जैसे अब लव मैरिज ही होनी है हमें लग रहा है, जब आपने बताया कुछ ना कुछ हीरे को संभाल के रखा जाता है, तो इस बात के पीछे छिपा हुआ है कि अरे ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया है, तो कुछ नहीं। अच्छा, तो अरेंज मैरिज ही करेंगे आप? पेरेंट्स भगवान ही जाने, हो सकता है लव ही कर लो। कोई? होना भी तो चाहिए लव, जी, अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छा अच्छा, बता दिया ऑडियंस तो इतनी स्मार्ट हो ही चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि सबको सब कुछ पता रहता है, बस हिंट देना बाकी रह गया है। हाँ तो वही समझ लो। समझ गए सब। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी जब हम वीडियोस बनाते हैं, अगर हम गांव में रहते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बाहर जाएंगी तो लड़कियां सिक्योर नहीं है, हमारी बच्ची को पता नहीं क्या चीट कर ले, कोई ऐसी चीज़, डर एक बना रहता है। वो डर जायज़ भी है पेरेंट्स के अंदर। तो आप कैसे, क्या आपने, हमें लगता है कि एक पहले देखा था, एक आपने रिवील किया था कि आप एक गाँव से बिलोंग करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि जब आप एक गांव से निकल कर एक सिटी लखनऊ जैसे नवाबों के शहर में आए, एक नवाब बन गए, क्या बताना चाहेंगे इस पर? नवाब तो नहीं बनी हूँ मैं, बन चुके हैं। मैं तो सपना सिंह ही ये आपकी सादगी है। ओह माय गॉड। और बाकी ये जो रहा गांव वाला ना, तो ये तो भाई बहुत मैटर किया मेरे लिए, बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। गांव से चलो मैं यहाँ जब पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, मैं बहुत अच्छी थी। जब स्टार्टिंग में आई तब हम लोगों पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए, अरे वहाँ डांस वांस करती हैं, ऐसा है वैसा है, देखा है हमने कई जगह, ऑर्केस्ट्रा में हम लोगों को लोग देख लिए भाई। मतलब इतना परेशान, मेरी मम्मी मतलब इतनी सीधी, इतनी सीधी, इतनी ज़्यादा सीधी है कि क्या बताऊँ। उनको कोई कुछ भी कह रहे तो रोने लगती क्या, और क्या कुछ जवाब नहीं दे। मेरी मम्मी को एक लोग बोली कि क्या कहते हैं, मैं गई थी एक जगह शादी में, देखा कि तुम्हारी बिटिया ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है। तुम्हारी बिटिया वहाँ थी, पार्क में बैठी थी, नाच ये रही थी। बहुत ही गंभीर मुझे तो, मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना भी आने लगता है। तो हम लोग, जैसे मेरी मम्मी को कहें यहाँ देखा तुम्हारी बिटिया को, और गांव में अड़ोसी पड़ोसी इतना उड़ाएं कि लड़कों के साथ रहती होंगी, कौन इनका खर्चा चलाता होगा। लेकिन जब मेरी दीदी लखनऊ आई थी स्टार्टिंग में, तो अभी तो दीदी की सेमी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन जब आई थी तो 4,000 रुपये उनकी सैलरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद जब मैं आई तो मेरी 8,000-9,000 सैलरी थी। जॉब ही करते थे हम दोनों लोग। जी जी। उसके बाद धीरे धीरे जब फिर उसके बाद मैंने मेकअप सीखा, मेकअप से मेरा अच्छा इनकम हुआ। उसके बाद मैं, एंकर से पहले मेकअप हाँ आर्टिस्ट मैं थे। मेकअप आर्टिस्ट थी जी। उसके बाद जब मैं एंकरिंग करने लगी तो वहाँ भी अच्छा था। तो भाई अब पढ़ लिख ली हूँ तो काम करूँगी तो पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है।
लेकिन गांव के लोगों को ये नहीं लगता है कि बिटिया शहर गई है, कहीं ना कहीं इनका चक्कर चल रहा है और इनका जैसा कि आपने बताया कि खर्चा कोई और उठाता होगा, कई लड़के सेट कर रखे होंगे, ऐसा समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लगता है डायरेक्ट बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के लड़के 24-25 साल में कितना कमाते हैं? जितना लड़कियां कमाती उतना ही, बल्कि उससे कम ही लड़कियों को कम कमाते, उससे कम कमाते। 12-14 हजार अगर वो कमाते तो उसमें अपना घर चलाएंगे, खुद को चलाएंगे, लड़कियों को टहलाएंगे। तो सीधे लड़कों की बेइज्जती हो रही है? नहीं, बेइज्जती नहीं हो रही है। मैं तो इतना तो सारे लड़के ऐसे होते हैं? सारे लड़के नहीं होते, कुछ बाप की दौलत रहती है, उड़ा लेते हैं, वो ऐसा आराम से उड़ा रहे हैं अपना वो। लेकिन अगर जो जेन्युइन लड़का है, अगर नौकरी कर रहा है तो 23-24 साल या तो गवर्नमेंट लग गई तो अलग चीज है। नॉर्मल अगर प्राइवेट कर रहा है तो इतना 15, 20, 25, 30 इसमें वो अपना रूम रेंट देगा, गाड़ी किस्त देगा, घर देखेगा, गर्लफ्रेंड चलाएगा और गर्लफ्रेंड चलाएगा तो 5-10 हजार दे देगा। बहुत ज्यादा तो सामने प्रैक्टिकली देखा है कि लड़कियां खर्चा उठा रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर भाई सामने वाला इंसान अच्छा है तो लड़कियां खर्चा उठा भी लेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो अच्छे लड़के भी नहीं मिलते हैं। अब तो आप तो नहीं खर्चा उठा रहे हैं किसी? अरे नहीं यार। अच्छा मैं इतनी काबिल नहीं कि किसी खर्चा उठा लूंगी, और भगवान अगर मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर उठाऊंगी। मुझे अगर कोई लड़का अगर पूरी जिंदगी आपका खर्चा उठा रहा है, शादी करके ला रहा है, आपके खर्चे पूरे कर रहा है, आपके माँ बाप की भी हेल्प कर रहा है, तो अगर मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ गई तो मैं जरूर उठाऊंगी। मैं कभी छोड़ ओढ़ के नहीं जाऊंगी, बहुत प्यार से रहूंगी। आजकल देखा है नीले ड्रम वाली कहानी। नीला ड्रम तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे डरे बैठे हैं कि आजकल तो बड़ा खतरा हो गया। और कुछ जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि ज़्यादा लड़कियां जैसे वाइफ हैं उनकी, ज़्यादा पढ़ लिख गई या फिर हस्बैंड ने पढ़ा दिया तो उन पर ही हावी हो जाती हैं। ऐसे भी केसेस बहुत सारे देखे हैं। ऐसे केसेस आजकल देखा है तलाक तक नौबत आ जाती है तुरंत। तलाक तो उनके लिए 1 महीना बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं। 1 महीना ना, तो उनका ये है जैसे कि जब वो कुछ नहीं रहती हैं तो किसी से उनकी शादी हो गई तो उन्हें लगेगी यही सब। अगर नौकरी मिल गई तो उन अपना लेवल ढूंढने लगेंगे। फिर देखो अगर प्यार मोहब्बत रहा तो बहुत ही लोग होते हैं जो प्यार व्यार निभा पाते हैं। जी है ना। बाकी आजकल ये कलयुग है जनाब, यहाँ पर बहुत सारे लोग फिल्टर लगाओगे तभी निकल के आएंगे। सच्चा प्यार क्या होता है उनको पता ही नहीं। सीधे अट्रैक्शन। अरे ये लड़की है, बस देखा, फिगर देखा, अच्छा है, सब कुछ है, काश मुझे बस ओयो जाने का मौका मिल जाए। हाँ, तो अट्रैक्शन कितने दिन रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपका काम हुआ, आप निकल गए। अगर प्यार है आपके अंदर तो आप उसके साथ जीवन काट लोगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव। हाँ, और अगर प्यार नहीं, अट्रैक्शन है तो 2 महीने 3 महीने बात खत्म। फिर उसके अगर आपने किसी की पर्सनालिटी देख के प्यार किया है तो 2 महीने बाद दूसरे की भी पर्सनालिटी आपको पसंद आएगी। अगर आपने किसी का नेचर देखा है, किसी को अपना माना है, तभी प्यार होगा। और ये सब दिखावा, ये जो अगर ऐसा ही रहेगा तो इंस्टाग्राम पे इतनी आती हैं, फिर वो सबको पसंद करते रहेंगे। उनका कोई, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आजकल की लड़कियां भी किसी के साथ रहेंगी लेकिन सेकंड पर्सन, वाह यार कितना सेक्सी लड़का है, बॉडी देखो, पर्सनालिटी देखो। भाई मेरे साथ हाँ वो चाहे उनका खास ही क्यों ना लगता हो, बस। सही बात कह रहे हैं। तो ऐसी तो लड़कियां भी वैसे हैं, लड़की भी वैसी होती हैं, लड़के भी। अच्छा, आप वृंदावन गए, प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं हमारे राधा कृष्ण जी, तो आप एक धार्मिक वे से अगर बताना चाहें, धार्मिकता के साथ में प्रेम की परिभाषा क्या होती है एग्जैक्टली? आप ज़्यादा धर्म में विश्वास करती हैं, आती जाती रहती हैं वृंदावन। प्रेम होता है निस्वार्थ। अगर निस्वार्थ प्रेम, हाँ, अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो आप उससे स्वार्थ की कोई उम्मीद मत रखिए जी, कि आपके लिए वो ये करे। भाई लोग दूसरों को देखते हैं, भाई उनका पति ये कर रहा है, उनका बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, देखा दुनिया में रिश्ते टूट जाते, बिखर जाते, लेकिन वो ये नहीं सोचते वो रील बनाने के लिए कर रहे हैं। रियल लाइफ में वो कैसे हैं आपको नहीं पता है। सही कह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप मतलब अच्छी बात है आपके लिए, सामने वाला करता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो काबिल है तो करेगा, अगर आपसे प्रेम करता है तो। लेकिन आप उससे उम्मीद मत रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए कि नहीं आप मेरे उनका वाला कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, फिर इसी में लड़ाई झगड़ा करके आप तोड़ दो रिश्ता। नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है। क्या बात है, सच में। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी प्रवचन देते हैं वहाँ पर बैठ करके, और काफ़ी अच्छा लगता है जब वो सुझाव देते हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से। देखो एक अच्छे यूटिलाइजेशन कैसा होता है, एक अच्छा यूटिलाइजेशन कैसा, प्रेमानंद जी से सीखिए। एक और प्रेमानंद जी महाराज को भी बहुत लोग नहीं पसंद करते क्योंकि वो इतना सच बोलते हैं हाँ, कि उनकी रील को ऐसे स्क्रॉल करते हैं। मैंने अपने सामने देखा है। लाइन देखी मैंने, जब कहते हैं कि आजकल देखा है, आजकल का प्यार, टुडेज लव, कैसा प्यार होता है आजकल का, देखा है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि
अट्रैक्शन, मतलब गए लड़का लड़की जब मिल गए बस वही उनका प्यार हो गया, फिजिकल हो गए उनके साथ में बस। अरे ऐसी दुर्गति हो गई कि संभाल नहीं पाओगे। ऐसे जब डायरेक्टली बोल देते हैं तो लड़के जब रील देखते हैं डर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करेंगे, देखो अभी आप मतलब जवान है, ठीक है, अभी आप 24, 25, 30 साल के हैं, लेकिन जब आपकी उम्र ढलेगी तब आप बुढ़ापा आएगा, प्यार क्या होगा, तब क्या प्यार होगा। तो शरीर से जो प्यार था वही प्यार वो ढल गया। अगर सामने वाला अगर आपसे प्यार करता है तो आपको बुढ़ापे तक प्यार करेगा, केयर करेगा, ठीक है। हमने तो देखा है यार, हम लोग के गांव में दादी वादी अपने पति को आज भी भगवान मानती, क्या दे रहे हैं वो, आज तक बेचारी गाँव से नहीं निकली, कहीं नहीं घुमाने ले गए, लेकिन पति परमेश्वर। क्या बात है। हमें लगता है जो इनकी लाइफ में आएगा वो आजीवन पर्यंत सुखी रहेगा। मैं तो यही चाहूंगी, बहुत ही अच्छा प्रवचन। मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मेरी जिससे भी शादी होती है जी उसको, उसके परिवार को अपनी फैमिली की तरह रखूंगी। आगे भी आप मेरा पॉडकास्ट लीजिएगा और मैं अपने पति के साथ आऊंगी, अपनी सासू माँ, ससुर जी सबके साथ और मैं पूछवाऊंगी कि मैं कैसी बहू। नहीं, आपसे बात करके वाकई में जब ऑडियंस के लिए इतना प्यार रहता है, जो आपके फॉलोअर्स नहीं वो फैमिली है, जब इतना प्यार देते हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा बहुत कम ही कमेंट देखने को मिलता है, लेकिन आप जब वीडियो डालते हैं मतलब 5 मिनट भी नहीं बीतते हैं, हजारों लाखों व्यूज आ जाते हैं तुरंत ही। तो ये प्यार ही तो है, आपकी पर्सनालिटी दिखाती है कि हाँ सपना जी ऐसी हैं। तो लोग जो कहते हैं कि थोड़ा सा भी ईगो है, ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है इनकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग है, फ़ोन पर बात होती रहती थी, कभी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज़ें, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ ही महीने हुए होंगे, एक डेढ़ महीना इवेंट के बाद से, हाँ इवेंट के बाद में ही, तो तब से ही बातचीत हुई और आज पहली बार मिला हूँ। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट करने अभी अमन के साथ गई थी, ठीक है, तो मैं जमीन वमीन में बैठ जाती हूँ, है ना, हंसी मजाक करती रहती हूँ, हंसती हूँ तो हंसती रह जाती हूँ, तो वो सब मुझे कहते हैं भाई 2 लाख फॉलोवर है भाई, तुम डाउन टू अर्थ नहीं हो, अर्थ के अंदर। क्या बात है। तो यार मुझे वो चीजें, ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों का होता है ना, जब नए वायरल हुए या पैसा है तो भाई ऐसे रहेंगे, अंबानी उनके साथ फेल है। सबसे बड़ी बात भाई, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि दान करो। एक मुझे दादी मिली, ठीक है, वो मतलब उनके घर वाले उनको परेशान कर दिया, उनका एक बेटा था, अपने बेटे के साथ उन्होंने घर परिवार सब त्याग दिया, बस मंदिर जाती है, उनका पैसे वैसे भी थोड़ा बहुत थे, चोरी हो गए। वो चल उनके पैर में जान, मेरी ट्रेन 12 बजे की थी, मैं दादी से मिली 11 बजे और मुझे बहुत दूर जाना था ट्रेन पकड़ने, लेकिन भगवान के दुआ मेरे पास उस समय कैश भी नहीं थे। मैं गई, मतलब 1000 का 100 रुपए ले रहे थे, इतना महंगा था वहाँ पर, ठीक है। मैंने दादी के लिए चप्पल ली, दादी के लिए खाने पीने का लिया, उनको पैसे दिए, दादी को मैंने इतना सब किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन 2-3 हज़ार में उनका हो गया था जितना मैंने कर दिया था। जी। उसके बाद शाम को आते मेरा 1 लाख का प्रॉफिट। देख रहे ऊपर वाला जो देता है, भगवान कसम बता रही हूँ मैं, झूठ यहाँ 1% झूठ नहीं, 1 लाख मतलब 93,000। हाँ सही बात है, तो ये ऊपर वाले की देन है, ये अपना मैं जो कर्म कभी है, भी करती हूँ, 10 रुपए भी करूंगी ना तो मुझे 100-200 रुपए तो कहीं जगह पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूट करती रहे, दान पुण्य का काम करते रहते हैं। तो, आप तो लोग, क्या हाँ, अपने फायदे के लिए दान पुण्य करती रहती हैं? नहीं, अब हम उनका दादी का कर रहे हैं, हमें क्या पता मेरे पास शाम को इतना आ जाएगा। सही बात है, कुछ लोग ये भी कमेंट करने आ जाएंगे, हाँ, ये इसलिए करती है, दिखावा करती है कि व्यूज आ जाएं ऐसे। तो मैंने वो वीडियो ही नहीं डाली, लेकिन मैं वीडियो डालूंगी इसलिए, डालना चाहिए, लोग जो अच्छे लोग हैं उन तक वीडियो पहुंचेगी तो वो भी इंस्पायर होंगे, और मैं इसलिए उनकी वीडियो डालूंगी दादी की। बहुत ही मैं बना नहीं पाई, मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि लोगों को लगेगा अरे यार कर रही तो वीडियो बना रही है ना, तो मैंने बहुत ही कम वीडियो बनाई, उसमें ज्यादा दिखाया भी नहीं, बस दादी को दिखाया है, उनके बेटे को। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं भी किसी को मिले तो लोग हेल्प करें, मैं तो बस इतना चाहिए, इसलिए मैसेज एक अच्छा चला जाता है। सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन अगर करना है तो सपना जी से सीखिए कि ऐसे किया जाता है दोस्तों। तो एक और अहम मुद्दा है कि सपना जी आई हैं, शहर में रहती हैं, सिटी में रहती हैं, अब यहाँ पर इस घर के लोग कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं यार इस लड़की से शादी कौन करेगा, अब तो शादी भी नहीं होगी, बहुत सारे लड़कों के साथ में वीडियोस बना लिया है, पता नहीं इनके साथ में ऐसे चिपक रही हैं, उनके साथ में ऐसे चिपक रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, तो अब तो सपना की शादी नहीं होगी। तो ऐसे हाँ, ये घर वालों को लगता है कि शादी नहीं होगी, है ना, बाहरी को भी लगता है
कि मुझसे शादी कौन खासकर करे। लड़कियों को ज्यादा, लड़कियों में ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम मतलब अपना बता रहे जिसके साथ भी वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो के बाद हमारी बात हो, बस वीडियो पोस्ट होने तक बात होती है, वरना नेक्स्ट वीडियो शूट करना है उस पर बात होगी, वरना कोई बात नहीं होती है हम लोगों की। और दूसरी बात ये है कि रही बात शादी की, तो शादी भाई अगर कोई जेन्युइन लड़का होगा जिसे सब चीजें पता है ना, तो वो शादी जरूर करेगा। और मैं बता दूं कि जितने लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ उनमें वैसे मेरा कोई नहीं है, और मैं इस लाइन के लड़के से शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि सेम वाले में नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं स्टोरी लगाऊंगी किसी लड़के के साथ, सामने वाला 2 लड़के के साथ लगाए, मैं नहीं बता सकता। मैं खुद अभी दिखा रहा हूँ, तुम लड़के के साथ गई, अच्छा उसके साथ, मैं भी देखो कितनी लड़कियों के साथ गई, तो उसमें फिर लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, तो सेम लाइन में शादी तो नहीं करूंगी। और बाकी ऐसे लड़के की शादी करना है जिसे सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब नहीं है, हाँ, बस सुकून मिले वहाँ पर। हम ही जो कुछ खिचड़ी पका रहे हैं पका रही है, बस बात खत्म। और मैं उससे झूठ भी नहीं, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ मैं उसको दे दूंगी, पूरा भरोसा दिलाऊंगी उसको, लेकिन सामने वाला भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, बात खत्म। बस मैं अपने पार्टनर में कोई बंटवारा नहीं चाहूंगी, इतना भी नहीं। वैसे कोई लड़की नहीं चाहती है कि बंटवारा। अरे नहीं, आजकल की लड़कियां बिल्कुल मैनेज कर लेती हैं, उनके दोस्त के साथ हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं, मैनेज करती है। यार मैं तो नहीं, मैं तो देखना भी नहीं पसंद करूंगी भाई। क्या बात है, आज के युग की बात कर रही हैं सपना जी। हाँ सही बता रही हूँ, आराम से उनका मतलब पति हो, उनका बॉयफ्रेंड हो, दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा है, आंखें नहीं खुल रही बात कर रहा है। लड़कियां भी जैसे शादी से पहले बता देंगी मेरे इतने 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 दोस्त हैं, मैं इनके साथ घूमूंगी, है ना। तो भाई मैं नहीं घूमूंगी, तुम भी नहीं घूमोगे, मैं खाली वीडियो तक रहूंगी। अगर आपको ये नहीं यकीन तो आप मेरे साथ चलिए, वीडियो शूट करा के आइए। अगर आप कहेंगे सपना नई वीडियो नहीं बनाने हैं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तो सपना उसमें भी एग्री है। हाँ। एक वीडियो मैंने देखा था, आपका नहीं था, एक सोशल मीडिया पे रील ही आई थी, तो वहाँ पर मतलब एक लड़की का फ्रेंड था, लेकिन लड़की की शादी हो गई थी, तो उसका पति ऑफिस से आता है और वो बेड पर दोनों लोग बैठे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा ही था। तो नॉर्मली तो उनका पति क्वेश्चन करता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कहती है ये तो मेरा दोस्त है यार, ये मेरा दोस्त है, इसमें क्या है, नॉर्मल है। तो फिर क्या होता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे ही गले लग रहे हो, मस्ती वीडियो देख रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर दूसरे दिन क्या करता है, ये कहीं बाहर टहलने जाती हैं, फिर मूवी वगैरह देख के आती हैं, तो वो पति क्या करता है, एक लड़की वो भी ले आता है और साथ में लेटा रहता है। फिर देखिए वहाँ पे तांडव होता है। फिर क्यों नहीं बर्दाश्त होता है सारी चीजें? नहीं बर्दाश्त होता है। देखो अपना करें, आपका प्यार प्यार है, दूसरे का कचड़ा। हाँ यही चीजें हैं, मैं तो यही कहूंगी भाई, सामने वाला अगर मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा, तो वो अगर कहेगा सपना नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगी ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, बस दैट्स इनफ, बात खत्म हो जाती है। भाई ऐसे तो रिश्ते नहीं चलेंगे, ऐसे तो तलाक पक्का है। लेकिन सही बता रही, आजकल जो है, जो देखा है मैंने, रिश्तों में दरार कैसे पड़ती है, ईगो हो जाता है और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत क्योंकि सामने वाला समझाना नहीं चाहेगा। कोई भी मतलब एक बात हो गई, जैसे सपना जी कोई क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर, कोई मतलब बात उठा दी कि ये नहीं होना चाहिए, तो उस बात को इतना लंबा खींच दिया जाता है, कुछ पूछो ना, इतना प्रेजेंट किया, फिर वहीं से बात बिगड़ जाती है। अगर सामने वाला कह रहा है ये चीज सही नहीं है, उसको खत्म कर दो हमेशा, बस वहां से भूल जाओ कि ये थी बात बस रिश्ते चले। और लॉन्ग टर्म में जैसे पहले क्या होता था, पुराने जमाने के लोग करते थे, औरतें घर से बोलती नहीं थी, जो वाइफ होती थी घूंघट में रहना होता था, लेकिन आजकल तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है, बराबर चढ़ जाएंगे, गला दबा देंगे। पहले तो एक दूसरे को देखा भी नहीं जाता, शादी हो जाती थी। आजकल के लड़के, मैं तो यहाँ पर ये नहीं मैं लड़की हूँ तो लड़कियों को ही सपोर्ट करूंगी, आजकल के लड़के देखो बेचारों की सुनती पुलिस भी नहीं है, सही लोग भी नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो मजबूरी में आके फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं भाई। तो मैं तो यही कहूंगी कि लड़के ज्यादा परेशान है आजकल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर क्योंकि लड़कियां चढ़ जाएंगी भाई, वो कहेंगी दहेज प्रथा और सब बहुत सारी चीजें। शादी तो शायद तलाक के बाद पैसे वैसे जब लेती लड़कों, अब वो नहीं सोचती कि कहाँ से ला के मुझे दे रहा होगा। ओह माय गॉड, सही बिल्कुल। ये देखिए लड़कों का भी दर्द समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हो कि नहीं सिर्फ लड़कियों की बात करती, नहीं, इनके अंदर कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली बोलती हैं सारी चीजें, जाहिर सी बात है, बुरा ना लगे, जो सच्चाई है वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सच्चाई तो आजकल यही है, सच में। मैं तो इतना देख रही हूँ कि मतलब लोगों, लड़कियां सिंगल नहीं मिलेंगी लेकिन लड़के सिंगल मिल जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारा, ये तो सारी चीजें बहुत लंबे से चल रही हैं, बहुत अनुभव हुआ आपके साथ में, सीख करके जब बातचीत करी, पहले लगा कि इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जब आपसे बात करना स्टार्ट किया और अभी जो है हमारा काफ़ी लंबा वीडियो भी चला गया है, तो
बहुत सारी चीज़ें आपसे मुझे सीखने को मिली, सच्चाई बता रहे हैं। जब भी डिफरेंट इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, कुछ ऐसे हैं वाहियात से कंटेंट बनाते हैं, उनसे मैं क्या सीखूंगा? मैं ही उनको सिखाता हूँ, बिटिया मान जाओ, ऐसा ना बनाए कि दिक्कत हो जाइए। और क्या। अब यहाँ इस लैंग्वेज की बात आ गई, जैसे अपने गांव की लैंग्वेज है, थोड़ा वो बोल के दिखाइए। जैसे आप बात करते हो, अवधी भाषा होती है ना आपकी, हाँ। कैसी, तो उस भाषा में थोड़ा आप प्रेजेंट करके बताइए कि आपका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, कौन स्क्रिप्ट लिखता है, क्या चीज़ें हैं? देखो मेरा स्क्रिप्ट राइटर पहली बात अवधी तो कोई भाषा, नहीं, अवधी भाषा। हमार स्क्रिप्ट राइटर कौ नहीं ना। हाँ। हम जो उन गाँव में देखी थी वही बना दी थी वीडियो। अच्छा। बाकी हम आज तक इतनी वीडियो बनाए हैं, कबो स्क्रिप्ट लिख नहीं बहन, एक कौन है स्क्रिप्ट? को नहीं स्क्रिप्ट लिखे। और नॉर्मल बस जैसे गांव में देखा, कहीं भी देखा, ये चीज़ें हैं, ये होता है, रिलेट करता है, मैं वही चीज़ बना देती हूँ। और जो गांव से बाहर लोग देखते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपने गांव की याद आती है, अपने घर की, अपने मम्मी पापा, भाई भाभी, सबकी याद आती है। हाँ। तो उसी को देख करके हम शहर के लोग देखते हैं, यार ये गांव के तो गंवार होगी, ऐसा हाँ, है बहुत मुझे सारा। पहले बहुत लोग हाँ, अरे मैं न्यूज़ चैनल में बता रही हूँ कि मुझे जज करते थे, मतलब प्रोड्यूसर थे। आज पर्सनालिटी देखिए सपना जी की, कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए हैं, शहर वाला कैसा लगे। जब गांव से लोग निकल के आते हैं तब वो उनका अनुभव, गांव का भी अनुभव, शहर का अनुभव, दोनों चीजें मिलती हैं साथ में, तब वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और पता है वो जो, मतलब मैं न्यूज़ एंकर जब थी, अभी भी हूँ, लेकिन उस चैनल में नहीं हूँ जिसमें थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक लोग थे, नाम नहीं लूंगी उनका, तो मुझे कहते थे इनका साव शाह सही नहीं है, एकदम गंवार वाली लैंग्वेज है, गांव वाली। जब ये बोल दिया, हाँ सामने ही बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद तलमला गई सपना जी हैं बहुत ज्यादा। और वो थोड़ा सा, मैं क्या ही बोलूँ, इसमें नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। गुस्सा तो बहुत तेज लगी। वो मुझसे कम, अभी उनकी 32-33 साल तो उम्र होगी, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी बताएंगे, बहुत ज्यादा, इतना उनके पास ज्ञान है कि उनसे ज्यादा किसी के पास ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आज भी वो 12-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए कमा रहे हैं वो। इसीलिए। और मैं उस चैनल को छोड़ी हूँ, पीठ पीछे मेरी तारीफ भी करते हैं, भाई देखो सपना कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऐसा है वैसा है। हमसे कहते जब मेरे 1 लाख हो गए थे, जब मैं उसी चैनल में 70-70 हजार, कहते सपना मिल के काम करते हैं। हमने कहा ठीक है सर, मिल के काम करेंगे, लेकिन सा नहीं बोल पाएंगे। तो कैसे आप हमारे साथ काम करेंगे? अभी भी वो वही 12-15 हजार कमा रहे हैं, 9-10 घंटे की शिफ्ट रगड़ रहे हैं आराम से। और यहाँ मैं बता रहा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि स्टोरी प्रमोशन का लेते हैं, कि रील का चार्ज ले लेती हैं। जितना आप सैलरी लेते हैं शायद उसका 2 गुना 3 गुना ये निकाल लेती हैं एक वीडियो से। अब ऐसे एक दो वीडियो प्रमोशन आ गए तो काम हो गया, इनका काफी हो जाता है। और गेम होम का तो मैंने छोड़ ही दिया, करती ही नहीं हूँ, बिल्कुल बंद है। हाँ, प्रमोशन से एक चीज़ और याद आती है, जैसे लोगों के पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। क्या कुछ ऐसे भी प्रमोशन करते हैं, जैसे आजकल देखा है एविएटर वगैरह है, गेम खेलते हैं, सट्टेबाजी का काम करते हैं, वहाँ पर पैसा डूब जाता है, फिर सपने जी कहते हैं हमारा तो पैसा डूब गया। तो कुछ ऐसा भी करती हैं क्या? देखिए मैं पहले तो कर चुकी हूँ गेम होम का प्रमोशन, लेकिन मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात ये, भाई देखो थोड़ा बहुत अगर मैं आपके लिए एंटरटेनमेंट हूँ, हाँ, तो भाई पैसे भी तो कमाऊंगी, क्या बात है ना भाई, पैसे तो कमाऊंगी। और मैं इसलिए बोल देती हूँ कि देखो अपने जिम्मेदारी पर आप पैसे लगाना, मेरा काम है। देखो मैं एक प्रचार कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं एक प्रचार कर रही हूँ। शुरू होने से पहले जैसे आता है डिस्क्रिप्शन, वैसे ही बता देती है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें दिखाते हैं दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो भाई वैसे हम लोग की भी लाइफ हो, अगर हम खाली वीडियो बनाएंगे, पैसे फिर कहाँ से, अपना खर्चे कैसे चलाएंगे? तो प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत भागती हूँ गेम प्रमोशन से, लेकिन अच्छा अगर कोई देगा तो आगे, हाँ, अच्छा ब्रांड मिलेगा तो भाई करूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, है ना। तो ये अपनी रिस्क पर काम करना चाहिए, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आपसे 10 रुपए मांग लूंगी, नहीं दोगे, लेकिन अभी गेम का प्रमोशन कर दूं, झट से लगा दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है। पहले आप बात करिए, जानिए, सही लगे तब लगाइए, वरना नहीं लगाइए। सही है। और मुझसे बड़े-बड़े मतलब एक्टर, ये हीरो हीरोइन कर रहे हैं प्रचार, अरे तो फिर आप उनको तो नहीं मैसेज कर पाओगे। अभी रास्ते में आ रहा था तो टाइगर श्रॉफ वो कमला, वो क्या बोलते हैं, जुबा केसरी के प्रचार कर रहे हैं। हाँ। अब ये क्या कोई अच्छी चीज है? पान खा रहे, थूक रहे इधर उधर। नहीं तो आप जाओ टाइगर श्रॉफ के पास जाओ कि भाई तुम काहे प्रमोशन किए, तुम्हारी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करो जाके। हाँ, लेकिन हमसे ऐसा लड़ेंगे तो ऐसे लगता है इनके घर में मार के प्रमोशन कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम आपसे जबरदस्ती करा ले, आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं तो जाइए साइड में हो जाइए, क्या दिक्कत है। और अपने जीवन में
अच्छा कार्य करते रहिए। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो उनसे हमें जलन है, कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ देखिए, उनको मरवा देंगे, ये करा देंगे, उसको मार देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं आपको करनी लगता है? चाहिए। और दूसरी बात, कब तक अगर आप किसी को हानि पहुंचाओगे तो उससे ज्यादा आपको मिलेगी ऊपर और वाला दे आपको देगा। तो आपको आपके परिवार वालों को भी तकलीफ होगी, क्योंकि आप दुख में रहोगे तो आपके मम्मी पापा कभी सुखी में नहीं रह सकते। नहीं रह तो सकते। कोई भी गलत काम करने से पहले अपना चेहरा नहीं, लेकिन अपने माँ बाप भाई बहन का जरूर देखो। नहीं समझ आता तो एक बार जेल चले जाओ, वहाँ देखोगे तो तब लाइफ आत्मा समझ में आ फट जाएगी, जाएगी, फट मतलब जाएगी, दिल सही फट कह रहे हो। जाएगा। मैंने तो देखा है लोगों को रोते बिलखते तड़पते हुए। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी डैडी, दादी दादा, अंकल आंटी, Full happy दीदी family। भैया भाभी, सब काफी है। लंबा परिवार है। बहुत ही लंबा परिवार। अपने उलझ कर कौन से? तुम्हारी मुस्कुराहट के समंदर में हाँ, मैं भी एक दरिया या नाव हो जाऊं। आहा, तुम मिलो अगर गंगा की तरह क्या बात है। तो मैं बनारस का एक छोटा सा घाट हो जाऊं। घाट हो जाऊं, क्या बात है। अच्छा, बनारस गए थे वहाँ से? हैं? कल ही मैंने तो काफ़ी अच्छा लगा सपना जी के साथ में बातचीत करके। और हम लास्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे इनसे कि अर्निंग अगर बात करी जाए, बहुत सारे लोग गांव से हैं, शहर से हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सपना जी ऐसे ही वीडियोस बना रही हैं या फिर कुछ कमा धमा भी रही हैं, पैसे भी अर्न कर रही हैं, साथ में एंकरिंग जॉब भी करती हैं और ये भी सारा, और हमें लगता है कि जॉब अब छोड़ देंगी कुछ समय बाद, ये फुल टाइम हो जाएगा। और ज़्यादातर हमें लगता है फुल टाइम ही इस पर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस पर ही। उतना तो अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब का जब मैं स्टार्ट करूंगी तभी तो full time अर्निंग दूंगी। का मैं पूछूं मोटा मोटी कितना बन जाता है आपका पैसा? अरे बन जाता है। अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जी पा रहे हैं? जहाँ पर हाँ। जाना है, फ्लाइट से जाना है तो हम चले फ्लाइट जाएंगे। से और क्या फ्लाइट तो मेरे लिए नॉर्मल। नॉर्मल हो गई है। अच्छा, फ्लाइट से कहाँ कहाँ भी गए हैं? अभी मैं मुंबई गई हूँ और उसके बाद सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, काफी जम्मू जगह टहल चुके हैं। हाँ हाँ। जम्मू एंड कश्मीर से ही तो मुद्दा उठाया है। कितना दर्दनीय था वो, बताओ। 6 दिन शादी के हुए ये सारी अरे चीजें हो बाप गई। रे, मैं तो दिल हमें दहल के रह गया साला। दिल दहल, मतलब यही लगेगा अगर मेरे साथ ऐसा होता अरे मैं तो जी नहीं भगवान पाती, न कसम करे से बता रही ऐसा ना हूँ। हो। मेरा तो जीवन खत्म हो तो जाता इसीलिए है। कहते हैं सामने बड़ो सालों को भून दो, बस यही काम हो रहा है। थैंक यू ये- सो मच मोदी जी, आप पे इतना तगड़े से काम कर रहे मतलब हैं। हम लोग, पता है, किसी के प्रधानमंत्री लोगों की सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हम अंदर सोच के बैठे हैं वो बाहर से कर देते हैं। ऐसा सब कहते गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हमारे है। मोदी जी ऐसे हैं कि भाई जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वो। निस्वार्थ सेवा करते हैं। दूसरी बात, हम लोगों की बात सुनते नहीं। किसी का प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन नहीं लेगा कि भाई मिसाइलें छुड़वा दिया। हम लोगों का जो दर्द है वो उनका खुद का दर्द है, खुद का वो दर्द उनकी है। फैमिली हम लोग हैं, तब पूरा लोग- देश है। उनके तरह कोई नहीं बन पाएगा, कितना भी कोई कर ले नहीं बन पाएगा। सही बात। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ में बातचीत करके, आपको कैसा लगा? जितेंद्र जी, मुझे आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं चला 1-1.5 घंटे हो गए हमें लगता बात करते। और अभी 2-4 घंटे और टहलूंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं क्योंकि पड़ेगा। आपने सच में बिल्कुल बोरिंग फील नहीं कराया, ना ही बोरिंग क्वेश्चन। जो लोगों को सुनने हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन किए हैं आपने। Thank और you। बाकी आपके साथ सच में पहली बार मिली हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चश्मा उस्मा भी इन्होंने ही दिया है, मैं लेके नहीं धूप आई। न लगे, पूरा ध्यान रखा जाता है।